आत्मवंदन मास्टर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आज मैं मैसेज लेकर आई हूँ प्रकृति माता का, जो कि मुझसे ऑटो राइटिंग के जरिए कनेक्ट हुई। उन्होंने अपनी बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाई। उन्होंने दिखाया कि वो कितनी ज़्यादा कष्ट में है, परेशानी में है। तो मैंने वो सारी चीज़ें नोट की हैं जो उन्होंने मुझसे बोला है कि ये सारे मैसेज बड़े पैमाने पर फैलाइए, ताकि मैं जो कष्ट सहन कर रही हूँ वो तो है, लेकिन इन पर थोड़ा सा तो कंट्रोल हो। तो चलिए मैं ये बताती हूँ कि किस तरह से वो कनेक्ट हुई और क्या थे उनके मैसेज। तो वो मुझे पेड़ के रूप में प्रकृति माता के दर्शन हुए। तो मैंने देखा प्रकृति माता के पेड़ पर पॉलीथीन, कचरा, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें जो कि परमानेंट डिस्ट्रॉय नहीं होती। उन्होंने बोला ये जो पॉलीथीन है ये मानव जाति के लिए अभिशाप है। वो मुझसे ऐसा कहती हैं, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं सहन कर रही हूँ, लेकिन माँ कभी भी बच्चों को सज़ा नहीं देती, चाहे बच्चे कुछ भी गलत करें। मन में हमेशा प्यार दुलार रहता है, पर आने वाले फ्यूचर में जैसे ये प्लास्टिक ऐसे ही यूज होती रही ना, तो उन्होंने बोला है आने वाले फ्यूचर में ये जो पीढ़ी होगी वो बहुत ही बुरी तरह से सांस संबंधी रोगों से ग्रसित होगी। जिस तरह माँ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। ये प्रकृति माता ने बोला है कि जिस तरह से आप ये प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं ना, पॉली बैग्स हुए, प्लास्टिक हुई, कोई भी प्लास्टिक का सामान हुआ, तो ये प्रकृति माता को बहुत ही कष्ट दे रहा है। और उन्होंने बोला है इन सब का यूज़ बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी। ये प्रकृति माता खुद बोल रही है कि जब माँ स्वस्थ होगी तभी तो वो अपने बच्चों को स्वस्थ रख पाएगी। और पता है उन्होंने इस तरह से बोला, कृपया अपनी माँ पर दया कीजिए। उन्होंने आगे देखिए क्या मैसेज दिया है, निकट भविष्य में 2025 में इस बीमारी से बचा जा सके, इसलिए पॉलीथीन, प्लास्टिक का यूज़ पूरी तरीके से बंद कीजिए। उन्होंने देखिए बोला है 2054 में विकट दशा, बहुत ही डेंजरस दशा आने की संभावना बताई है। जिस तरह 2020 में त्राही त्राही हो गई थी, उसी तरह अगर प्लास्टिक का यूज़ होता रहा तो आगे चल के परिणाम बहुत ही ज़्यादा गंभीर होंगे। उन्होंने बोला है नो पॉली बैग्स, नो प्लास्टिक, नो पॉलीथीन। फिर देखिए आगे उन्होंने क्या बोला, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मेरा जल, मेरा वातावरण, मेरे फल फूल सब दूषित हो रहे हैं। एक कदम अपनी प्रकृति माँ और अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा के लिए उठाइए। वो बोल रही हैं कि प्लास्टिक यूज़ करना बंद कीजिए और एक कदम प्रकृति माता के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उठाइए। फिर दोस्तों अगले टाइम मैंने ये राइटिंग की दिसंबर 14 तारीख को। तो माँ दोबारा कनेक्ट हुई। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से दिखी। उनका जो वो हुलिया था वो किस तरह का दिखा मुझे। वो मुझे ना पहले शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ के रूप में दिखी, फिर वो धीरे से प्रकृति माँ में कन्वर्ट हो गई। तो मैंने उनका जो रूप देखा ना, जिस तरह से हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, आज बिल्कुल डिपेंड हो गए हैं प्लास्टिक पर। कोई भी चीज़ है तो वो प्लास्टिक की ही होगी और हमें वो इतनी अट्रैक्टिव तरीके से पेश की जाएगी कि हम उसको ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। तो देखिए जो प्लास्टिक से हमारी प्रकृति माता को जो नुकसान पहुंच रहा है, तो देखिए वो किस तरह से उनको दिखा। जब वो प्रकृति माता के रूप में कन्वर्ट हो गई तो वो उनमें से मुझे पेड़, शाखाएं दिखी। उनकी बॉडी ऐसी दिखी जैसे जले हुए फफोले पड़ जाते हैं ना बॉडी पर,
जैसे अब जब बॉडी जल जाती है तो वो फफोले पड़ जाते हैं, उनसे पानी निकलता है, तो उस तरह से ना ये प्लास्टिक के यूज से उनकी बॉडी इस तरह से जली हुई दिखी और उन पे फफोले पड़े हुए दिखे। और वैसे तो वो जैसे माँ नहीं होती हैं, दुर्गा माँ होती हैं, जैसे वो सजी होती हैं, अच्छी सी पोशाक में होती हैं, वो वैसे ही दिखी। लेकिन जो उनकी पूरी बॉडी थी ना, प्लास्टिक के, जो हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं ना, उस प्लास्टिक के यूज़ की वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह जली हुई थी, क्योंकि वो प्लास्टिक किसी भी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती। और देखिए वो किस तरह दिखी, फफोले तो उनकी बॉडी में थे ही, प्लास्टिक जो हम लोग यूज कर रहे हैं माँ झाड़ू लगाती हुई दिखी, और कचरा ना, पॉलीथीन पूरी तरीके से उनके बालों में फंसी हुई थी। और इतना मतलब उनके बालों में कचरा भरा हुआ था, जो हम जिस तरह से प्रकृति माता पर ध्यान नहीं देते हैं ना, कहीं भी गंदगी फैलाते हैं, तो उनकी वो स्थिति मैंने देखी। उन्होंने फिर मैसेज दिया, मैं अपना दर्द अपने बच्चों को कभी नहीं दिखाती। माँ ने कहा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। देखिए दोस्तों, प्रकृति माता ने खुद ये बोला कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं अपने स्तन का दूध फल, फूल, सब्जी के रूप में, जल, हवा, पानी के रूप में प्रदान करती हूँ। मैं इस भूगर्भ में फंसी हुई हूँ, जिससे निकलना नामुमकिन लगता है। फिर उन्होंने बोला, मेरा बच्चा, मैं अपना बखान नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी दशा को तुमको दिखा रही हूँ। मेरे दर्द को कोई कम नहीं कर सकता, बस आगे दर्द। तो मैंने उनका जो रूप देखा ना, मतलब जिस तरह से हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, आज मतलब बिल्कुल डिपेंड हो गए हैं प्लास्टिक पर। कोई भी चीज़ है तो वो प्लास्टिक की ही होगी, और हमें वो इतनी अट्रैक्टिव तरीके से पेश की जाएगी कि हम उसको ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। तो देखिए, जो प्लास्टिक से हमारी प्रकृति माता को जो नुकसान पहुंच रहा है, तो देखिए वो किस तरह से उनको दिखा। जब वो प्रकृति माता के रूप में कन्वर्ट हो गई, तो वो उनमें से मुझे पेड़, शाखाएं दिखी। उनकी बॉडी ऐसी दिखी जैसे जले हुए फफोले पड़ जाते हैं ना बॉडी पर, जैसे अब जब बॉडी जल जाती है तो वो फफोले पड़ जाते हैं, उनसे पानी निकलता है, तो उस तरह से ना ये प्लास्टिक के यूज से उनकी बॉडी इस तरह से जली हुई दिखी और उन पे फफोले पड़े हुए दिखे। और वैसे तो वो जैसे माँ नहीं होती हैं, दुर्गा माँ होती हैं, जैसे वो सजी होती हैं, अच्छी सी पोशाक में होती हैं, वो वैसे ही दिखी। लेकिन जो उनकी पूरी बॉडी थी ना, प्लास्टिक के, जो हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं ना, उस प्लास्टिक के यूज़ की वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह जली हुई थी, क्योंकि वो प्लास्टिक किसी भी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती। और देखिए वो किस तरह दिखी, फफोले तो उनकी बॉडी में थे ही, प्लास्टिक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं माँ झाड़ू लगाती हुई दिखी, और कचरा ना, पॉलीथीन पूरी तरीके से उनके बालों में फंसी हुई थी। और इतना मतलब उनके बालों में कचरा भरा हुआ था, जो हम जिस तरह से प्रकृति माता पर ध्यान नहीं देते हैं ना, कहीं भी गंदगी फैलाते हैं, तो उनकी वो स्थिति मैंने देखी। उन्होंने फिर मैसेज दिया, मैं अपना दर्द अपने बच्चों को कभी नहीं दिखाती। माँ ने कहा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। देखिए दोस्तों, प्रकृति माता ने खुद ये बोला कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं अपने स्तन का दूध फल, फूल, सब्जी के रूप में, जल, हवा, पानी के रूप में प्रदान करती हूँ। मैं इस भूगर्भ में फंसी हुई हूँ, जिससे निकलना नामुमकिन लगता है। फिर उन्होंने बोला, मेरा बच्चा, मैं अपना बखान नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी दशा को तुमको दिखा रही हूँ। मेरे दर्द को कोई कम नहीं कर सकता, बस आगे दर्द देना बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने बोला है कि देखिए, मेरा दर्द कम तो इस तरह से हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग प्लास्टिक का यूज़ ना करें तो हमारी प्रकृति माता की स्थिति अच्छी हो सकती है। ये सब हमारे हाथों में है, बस आगे दर्द देना बंद कर सकते हैं। माँ ने ये बोला कि आगे दर्द देना बंद कर सकते हैं। ये दर्द तो मुझे सहना ही है। बच्चों, इस गंभीर परिस्थिति में मेरी मदद करो।
मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जननी हूँ, तुम्हारी पालक हूँ, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती हूँ। फिर आगे वो कहती हैं, तुम सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जिससे मुझे तुम्हारी माँ को, उन्होंने बोला तुम सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो जिससे मुझे यानी कि तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ पहुँचती है। मैं तुम्हें सारे मौसम प्रदान करती हूँ, मैं अपने बच्चों के आने वाले भविष्य से चिंतित हूँ। उन्होंने बोला कि मैं अपनी दशा से परेशान हूँ, लेकिन ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। उन्होंने बोला है मैं अपने बच्चों के आने वाले भविष्य से चिंतित हूँ। तुम सब प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करते हो जिससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है, मैं अपने दर्द से नहीं, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य से चिंतित हूँ। प्लास्टिक के बिना भी जीवन संभव था। देखिए, वो पुरानी बात को बताना चाहती हैं कि पुराने टाइम पर क्या प्लास्टिक के बिना जीवन नहीं था। वो बोल रही है प्लास्टिक के बिना भी जीवन था, और बोल रही है पहले के मानव प्रकृति से कुछ भी लेते थे तो कई गुना वापस भी करते थे, और अब शहर निर्माण, वन कटाव, नए नए तरीके के रासायनिक पदार्थों का निर्माण, हर तरह से मुझे नोचा जा रहा है। जब मैं स्वस्थ रहूँगी तब अपने बच्चों को पाल पाऊँगी। जब जननी का ही अस्तित्व नहीं होगा तो परिवार का सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्रकृति माता के इस मैसेज को सीरियस लीजिए, और उनकी ये जो दयनीय स्थिति है कि काश मैं आपको वो चीज़ दिखा सकती कि किस तरह से उनकी पूरी बॉडी पर फफोले पड़े हुए थे हमारे प्लास्टिक के यूज़ करने की वजह से, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रॉय नहीं होती। उनके बालों में गंदी तरह से वो फंसी हुई थी, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, पॉली बैग्स की, मतलब उन्होंने ये बोला है कि आने वाले भविष्य में ये बहुत ही कष्टकारी होगा। उन्होंने देखिए 2020 का भी जिक्र किया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 2054 तक फिर से ये परिस्थिति होंगी, बहुत ही बुरी तरीके से सांस के रोग फैलेंगे। तो मेरी आपसे ये विनती है कि प्लीज़ 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 प्लास्टिक का यूज़ बंद करें। फिर देखिए, मैंने उनसे बोला कि माँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं तो खुद ही मजबूर हूँ, मैं लोगों को कैसे रोकूँ कि प्लास्टिक का यूज़ मत करो। तो उन्होंने बोला कि तुम इस मैसेज को बड़े पैमाने तक लोगों में फैलाओ ताकि लोगों में जागरूकता आए, उनको ये पता लगे कि ये पॉलीथीन, ये प्लास्टिक का यूज़ करके वो अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए कि प्लास्टिक का यूज़ पूरी तरीके से बंद कीजिए ताकि हम अपनी प्रकृति माता की स्थिति में कुछ तो सुधार ला सकें। प्रकृति माता बहुत ही बुरी स्थिति में दिखी। अगर शायद वो चीज़ आप देखें तो शायद आपको भी रोना आ जाए। थैंक यू सो मच।